बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बैठक अच्छी रही है। मीडिया में हम लोग रणनीति तो नहीं बनाते, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। इस बीच तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। इस बैठक को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तेज होती खींचतान के बीच महागठबंधन के भीतर यह बैठक आगामी राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की इस मीटिंग के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस आरजेडी की इस मीटिंग पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहबाज, बिहार में लगातार जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिल रही है और आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच की ये बैठक के क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया बीते दिनों में सीएम फेस को लेकर तकरार दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रही थी, क्या बात बन गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं राज्य में एक बार गठबंधन नहीं करेगी। की तरह ही कांग्रेस खुद को बिहार में प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही थी और बिहार में जिस तरीके से कन्हैया कुमार परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे और उस यात्रा में भी राहुल गांधी शामिल हुए थे और संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपना जोर देती हुई नजर आ रही थी। इसके लिए बड़े स्तर पर संगठन ने बिहार में बदलाव भी किया था ऋषि, और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बिहार में दिल्ली की तर्ज पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ ना जाते हुए सभी 243 सीटों पर कांग्रेस दम भरती हुई नजर आएगी। लेकिन आज जो है बड़ी बैठक में कहीं न कहीं ये सारे प्रयास थे, ये जो अड़चनें लगाई जा रही थी, उनको कहीं न कहीं निराधार साबित करते हुए कांग्रेस अब जो है आरजेडी के साथ जाती हुई नजर आ रही है। और जब ये बैठक हुई तो बैठक के जो तमाम पदाधिकारियों और जो नेता लिखे, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बहुत ही पॉजिटिव बैठक रही है और इस बैठक से जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमेशा दे रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो टूटने की जो कगार पर था बिहार में, वो कहीं ना कहीं अब जो है राजद और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। शहबाज, क्या इस पूरी बैठक के दौरान सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब तेजस्वी यादव बैठक से निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर साफ तौर पर चर्चा हुई थी कि कौन सी पार्टी जो है कितनी सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव वहाँ के लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है और ऐसे में राजद जो है वो बड़ी पार्टी माने जाती है जेडीयू के मुकाबले। अगर बात करी जाए क्षेत्रीय दलों को जो कांग्रेस से एक तरीके से तवज्जो देती हुई नजर आ रही थी, तो खासकर एक बार फिर से नजर आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लीड देते हुए राजद को नजर आएगी और राजद भी जितनी सीटें देगी शायद कांग्रेस को वहीं पर ही मुतमईन होना पड़ेगा और उतनी ही सीटों पर लड़ना पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।